आठवीं भक्ति सखा भाव। शास्त्रों में मित्र भाव को आठवीं भक्ति बताया है। मित्र सदा अपने मित्र के पास रहता है। एक मित्र का सुख दुख दूसरे मित्र का सहज सुख दुख बन जाता है। मित्रता में कपट बिल्कुल ही नहीं होता और एक सहज सरलता स्वाभाविक बराबरी का नाता कायम हो जाता है। अर्जुन और सुदामा जी ने भगवान से मित्रता वाला प्रेम किया। सुग्रीव ने भी भगवान से मित्रता कायम की। हनुमान जी का दास भाव था किंतु सुग्रीव का मित्र भाव था। भगवान ने सुग्रीव से औपचारिक मैत्री कायम की। दोनों मित्रों की समस्या एक जैसी थी। सीता जी को रावण उठाकर ले गया था और सुग्रीव की घरवाली को बाली ने अपहरण करके रखा हुआ था। जब मित्रता हो गई तो मित्रता का पहला नियम निष्कपटता और दूसरा नियम है मित्र के दुख में दुख अनुभव करना। भगवान अपना दुख भूल गए। सुग्रीव के दुख से दुखी होकर पहले सुग्रीव के दुख को दूर करने का उपाय करने लगे। कीनी प्रीति कछु बीचन राखा, लक्ष्मण रामचरित सब बाखा। हनुमान जी ने अग्नि की साक्षी में दोनों पक्षों का परिचय कराकर दोस्ती स्थापित की। मित्रता होते ही भगवान सुग्रीव के दुख का हाल सुनकर व्यथित हो गए। उन्होंने बाली का पक्ष उसके मुंह से सुना ही नहीं और सुग्रीव की मित्र भक्ति के बस में होकर प्रतिज्ञा कर ली। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी द्वे भुजा विशाला। सुन सुग्रीव मारिहऊँ बाली एक बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरई प्राण। जैन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक बारी। फिर भगवान ने सीता जी की खोज के जरूरी काम के भी पहले अपने मित्र भक्त के प्रति की गई प्रतिज्ञा को निभाया। जब बाली के वध का मौका आया तो युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करके अपनी मित्रता के फर्ज को और प्रतिज्ञा को निभाया। जिनका जगत में अवतार ही मर्यादा की रक्षा के लिए हुआ था, उन्होंने भक्ति के वश होकर शरणागत के दुख से दुखी होकर मर्यादा का उल्लंघन करते हुए बाली को छिपकर मार दिया। क्योंकि सेवक सुग्रीव के दुख से भगवान दुखी थे। सुदामा जी भगवान के बाल्यकाल के मित्र थे। बेहद ही आर्थिक तंगी में यानी गरीबी में कष्ट उठा रहे थे। जब प्रभु से मिलने गए तो भगवान को भेंट में देने के लिए उनके पास केवल 2 मुट्ठी चावल भर थे। उन्होंने अपनी गरीबी के बारे में अपने मुंह से भगवान को कुछ नहीं कहा। भगवान ने बगैर सुदामा जी के बताए उनके दुख को पहचाना। उनके लाए हुए सादे चावलों को छीनकर प्रेम से भोग लगाया। उनके दुख को महसूस करके प्रभु स्वयं रोए। मित्र भक्ति में दोनों पक्ष यानी भक्त और भगवंत छोटे बड़े नहीं होते, बराबर होते हैं। इनमें कोई छोटा या बड़ा हो नहीं सकता। इसलिए भगवान ने अपने भक्त को सिंहासन पर बैठाया।
सुदामा जी भी सिंहासन पर जरूर बैठे और भगवान ने अपने मित्र के चरणों को अपने आंसुओं से धोया। कैसे बिहाल बिवाई न सोबे, कंटक जाल लगे पग धोए। हाय महादुख पाए सखा तुम, आए इते न कीते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यह है मित्र के प्रेम की महिमा। सखा भाव की भक्ति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए यहाँ भगवान अपने मित्र भक्त सुदामा जी के पैर खुद धो रहे हैं और सुदामा जी पैर धुलवा रहे हैं। भगवान ने पानी का इस्तेमाल नहीं किया, अपने नेत्रों के जल से पैर धोए हैं। भक्त जब प्रेम करता है तो भगवंत उसके बदले में उससे अनंत गुना प्रेम करते हैं। सुदामा जी संकोचवश अपने गरीबी के दुख को अपने मुंह से कह ही नहीं पाए। भगवान ने उनका संकोच समझा, बिना उनके कहे कष्ट को समझ लिया। बगैर सुदामा जी के मांगे भगवान ने 2 मुट्ठी चावल के बदले में सुदामा जी को 2 लोकों का, इहलोक और परलोक का राज्य सौंप दिया। सखा भक्ति में यह बहुत बड़ा गुण है कि इसमें गरीब अमीर, छोटा या बड़ा, ग्राम्य या नागर जैसे बनावटी भेद नहीं होते। भगवान के द्वारपाल ने आकर सुदामा जी की दीनहीन दशा का चित्रण किया और आखिर में उनका नाम बताया कि वो सुदामा हैं। सुनते ही भगवान सिंहासन से चौंक कर संभ्रम उठे और आगे कुछ भी सुनने को रुके नहीं, सीधे दौड़े द्वार की तरफ। रास्ते में भगवान का तो पीताम्बर ही कहीं छूट गया। भगवान को इन बातों का ध्यान नहीं रहा कि हम द्वारका के महाराज हैं। जाकर अपने मित्र भक्त को गले लगाया और रोने लगे। शीस पगान जगातन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पावे उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकी सोवा सुदा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। ये सख्य भाव की भक्ति है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भक्ति के मूल संतोष को 8वीं भक्ति बताया है। साथ में यह शर्त भी रख दी है कि भक्त भूल से भी यानी स्वप्न में भी किसी दूसरे के अवगुण न देखे। यदि कोई रात दिन वंदना करता है लेकिन साथ ही रात दिन दूसरों के अवगुण देखता है, दूसरों की निंदा करता है, तो वह जो निंदक है फिर वह भक्त कैसा। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। हानि और लाभ में, मान अपमान में समान भाव से रहे और संतोष रखे। साथ में दूसरों के अवगुण न ढूंढता रहे,
तो ये 8वीं भक्ति है। भक्त के लिए दुनिया उसके रहने का घर नहीं है। यह जगत तो माया है। जिसने भक्त की आत्मा को भगवंत से दूर किया है, जो जगत को पराया घर समझता हो, वह यहाँ के हानि और लाभ दोनों से अलग रहेगा। यदि दुनिया के लाभ में लाभ समझकर प्रसन्न होता रहे, यहाँ की हानि में दुखी होवे, तो इसका अर्थ यह है कि उसका जगत से मोह व आसक्ति का रिश्ता बना हुआ है। यह आसक्ति राग और द्वेष रूप है। जब जगत से रिश्ता है तो प्रभु से रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु माया रहित हैं और जगत तो खुद ही माया ही है। इसलिए दुनिया के लाभ हानि, संयोग वियोग, मान अपमान, सुख दुख, यहाँ तक कि जन्म मरण में भी बिल्कुल विचलित न होवे, सदा समभाव में रहे। दूसरों की गलतियाँ देखने का दोष आम तौर पर सभी में होता है। इसी तरह पराई निंदा में रस आम तौर पर सभी लेते हैं। जिनको इनमें रस और आनंद आता है वे संसारी हैं। कोई अच्छा भक्त ही इस बुरी आदत से बचा रह सकता है। गैर परमार्थियों में तो कईयों को यह बुराई व्यसन के जैसे पीछे लग जाती है। इससे उन लोगों का बड़ा भारी नुकसान होता है। इस बुरी आदत से उन तमाम लोगों के दोष और अवगुण हमारे में आ जाएंगे जिनके दोष हम गिन रहे हैं। दुनिया में तो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही हैं। जैसे मानसरोवर में मोती और गोंगे दोनों ही होते हैं। सज्जन व भक्तजन गुण रूपी मोती ग्रहण करते हैं और दूसरों के अवगुण रूपी गोंगे का आहार नहीं करते। दूसरों के दोष और बुराइयां न देखना भक्ति का जरूरी अंग है। 9वीं भक्ति समर्पण। अपने आप को भगवंत के हवाले कर देना, यह समर्पण भक्ति है। समर्पण एक बहुत गंभीर और ऊंची भावना है, जिसमें अपना कुछ होता ही नहीं। सब कुछ अपने स्वामी का ही दिया हुआ है। वे ही इसके वास्तविक मालिक और धनी हैं। ऐसा मानते हुए बड़ी दीनता और विनम्रता के साथ सब कुछ वापस उन्हीं को समर्पित कर दिया जाता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। जिन जिन वस्तुओं में हमारी आसक्ति है, उनमें से अपनी आसक्ति को वैराग्य के बल पर हटा पाना भारी कठिन काम है। मन को लगातार इस भावना में स्थिर रखना कि माया छलावा है, माया के सामान सभी नाशवान हैं और यहाँ के सुख में दुख और भोग में रोग छिपा है, ये बड़ा मुश्किल और दुष्कर काम है। भक्ति सिद्धांत के आचार्यों ने माया के पदार्थों से आसक्ति मुक्ति का बड़ा मधुर और प्रेममयी तरीका निकाला। अपने प्रीतम को वही सब वस्तुएं, चीज़ें, पदार्थ समर्पित कर दें जो हमें खुद को प्रिय है। जो कोई प्रेम करता है तो अपने प्रेमी को वही सब वस्तुएं देगा जो उसको खुद को स्वयं को अच्छी लगती है। माँ का बच्चे से प्यार होता है तो माँ अपने पुत्र को कोई अच्छी, स्वादिष्ट, गुणकारी और पौष्टिक वस्तुएं खिलाएगी।
खुद नहीं खाएगी, अपने बच्चे को खिलाएगी जो उसको खुद को अच्छी लगती है। प्रथम समर्पण मन करे, द्वितीय समर्पण देह, तृतीय समर्पण धन करे, चतुर समर्पण गेह। तन, मन, धन और घर परिवार सभी को जिनको कि हम अपना मानते हैं, उन वस्तुओं को जब प्रभु को सौंप दिया तो इनमें जो हमारा ममत्व का बंधन है और जिससे छूट पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था, वही बंधन पूरा का पूरा विलुप्त यानी गायब हो गया। अब वे पदार्थ अपने ही नहीं रहे तो उनमें आसक्ति कैसी। संत मत के अनुसार नौवीं भक्ति का वर्णन करते हुए गोसाई जी ने बहुत ही ऊंचे और श्रेष्ठ आदर्श स्थापित कर दिए हैं। वहाँ तुलसीदास जी साहेब फरमाते हैं, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। भक्त के लिए कुटिलता का त्याग करना या कुटिलता से बचना निहायत ही जरूरी है। अभी तो कुटिलता हमारी जात यानी स्वभाव बन गई है। किसी भी बात को हम सरल या सहज या सीधे तरीके से स्वीकार करना ही भूल गए हैं। कपट भी इसी कुटिलता का अंग है। सीधाई यानी सीधापन मीठा अमृत है और कुटिलाई यानी टेढ़ापन जहर है। मन जो हमारी जीवात्मा के साथ लगा है वह काल का दूत और एजेंट है। मन में काल अंग प्रधान है। काल तो विरोधी शक्ति या नकारात्मक शक्ति है, इसलिए मन की सोच ही उल्टी नकारात्मक और दुष्टता का भाव लिए हुए होती है। जब स्वभाव में कुटिलता भरी होगी तो हम अनायास बिना कारण के दूसरों से विरोध और द्वेष तथा ईर्ष्या रखेंगे। दूसरों का बिना कारण बुरा सोचना ये कुटिलता है। कईयों का स्वभाव बन जाता है कि किसी भी बात को, चाहे वो कितनी ही सरल, हितकारी और स्वाभाविक हो, उसे सहज रूप में स्वीकार ही नहीं कर पाते। उनका स्वभाव जोंक जैसा बन गया है। जोंक पानी में भी सीधी नहीं चलती, सर्पाकार और टेढ़ी टेढ़ी चलती है। पानी टेढ़ा नहीं है, पानी में कोई टेढ़ा रास्ता बना हुआ नहीं है, लेकिन जोंक का स्वभाव बन गया है सीधे रास्ते पर टेढ़ा चलने का। इसका कारण है प्रेम का अभाव, मन में घुसी स्वार्थ की भावना और कुटिलता। ऐसों को मालिक कैसे अपनाएंगे? भले ही वे प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु हमें अपना दास बना लीजिए। यदि प्रार्थना सच्ची होगी और सच्ची प्रार्थना भगवंत स्वीकार करेंगे तो पहले उस भक्ति के दिल में सरलता जरूर बख्शेंगे। सभी से सरल, निष्कपट, छलहीन व्यवहार भक्ति की निशानी है। यदि कोई भक्त होकर छल करता है, छल पूर्वक किसी को ठगता है, तो वह दूसरे शब्दों में अपने स्वामी भगवंत को ही ठग रहा है, क्योंकि सभी घटों में एक ही स्वामी विराजमान है। भक्त तो तमाम प्राणियों को अपने स्वामी का ही अंश या रूप जानता है, इसलिए वह सबसे प्रेम करता है। भक्त तो किसी को धोखा देने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इससे तो उसके स्वामी अप्रसन्न हो जाएंगे। कलयुग में छल कपट का आचरण
और कुटिल व्यवहार बहुत ज़्यादा फैल गया है। ऐसा गंदा आचरण हमें अपने स्वामी से दूर करने वाला है। इससे भगवंत खुश कैसे हो सकते हैं? प्रभु के लिए तो सभी प्राणी उनके अपने अंश या अपने पुत्र होने से एक समान हैं। इसलिए भक्त को सरलता, मृदुता, सहज प्रेम और निष्कपटता के गुण लाने होंगे, तभी उसके घट में प्रभु का प्रेम वास करेगा। संतों ने कहा कि इसके साथ ही भक्त अपने भगवंत और अपने स्वामी का, जिसकी कि उसने शरण या पनाह ले रखी है, उनका पूरा पूरा भरोसा रखे। दुख में, सुख में, कैसी भी स्थिति में दुनिया में ज़्यादा प्रसन्न होकर, दुनिया में आसक्त होकर, दुनिया में डूब कर न रहे, यानी दुनिया में उपराम चित होकर रहे और अपने स्वामी के अलावा और किसी के सामने दीन होकर याचना भी न करे। दुनिया के तमाम लोग, बड़े से बड़े लोग, राजा, महाराजा, सम्राट, फिर रचना के दूसरे धनी, देवी, देवता, राक्षस, बड़े बड़े अवतार और ऋषि मुनि, सभी काल के बस में हैं। वे स्वयं परबस यानी काल के अधीन हैं, काल के आगे लाचार हैं। जो स्वयं पराधीन और बंधन में हैं, वे हमारे बंधन क्या काटेंगे? फिर उन लोगों से मदद और सहायता की भीख मांगने से यह भी साबित होता है कि हमें अपने इष्ट पर और अपने इष्ट की समर्थता पर पूरा भरोसा और यकीन ही नहीं है। भक्त ने जिसके चरणों में अपना तन, मन, धन, घर, संसार, अपना आपा, अपने प्राण, अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, जिसके हाथों भक्त बिक गया, अब उनको छोड़कर दूसरों के आगे भिखारी बनकर भक्त हाथ नहीं फैला सकता। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पोहारे। भक्त को तो अपने स्वामी का गर्व होता है। वह चाहता है कि सभी लोग यह ठीक तरह से जान लें कि मैं फला फला श्रेष्ठ महापुरुष की शरण में हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। जब दुनिया के लोग कई बार भक्त को ताने और व्यंग वचनों में भी यह कहते हैं कि ये अमुक संत सद्गुरु का सेवक और दास है, यह संत मत का है, तो भक्त को लज्जा नहीं आती, भक्त को गर्व होता है। दुनिया के लोग कई बार इसी नाते से भक्त को नादान और मूर्ख कह देते हैं। भक्त उस पर भी गर्व महसूस करता है। ऐसा भक्त ही यदि दूसरों के सामने कभी दीन हो जाए, दूसरों का याचक बन जाए, तो इससे उसकी अनन्यता पर, भक्ति पर, शरणागति पर दाग और बट्टा लगता है और प्रेम व भक्ति लांछित होती है। समर्पण भक्ति शुद्ध शरणागति है। शरणागत ने अपना भार, बोझ, दायित्व अपने स्वामी पर छोड़ दिया है। ऐसे भक्त जिन्होंने अपना भार, बोझ और साथ में आपा भी समर्पित कर दिया है, प्रभु खुश होकर प्रसन्नतापूर्वक उनकी सार संभाल करते हैं और ऐसे शरणागतों का पालन करके उनको बड़ी खुशी होती है।
भगवान वाल्मीकि रामायण में फरमाते हैं, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति न याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम। जो केवल एक बार मन प्राण से यानी सच्चे मन से यह कह दे कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, तो मैं उसको सभी भूतों से अभय करता हूँ। यह प्रपत्ति का भाव है। समर्पण भक्ति के दो अंगों में एक प्रपत्ति है। भगवंत से मिलने की जो प्रबल व्यग्रता और आतुरता है वह प्रपत्ति है। प्रपन्न भक्त समझता है कि मैं भगवान का हूँ, इसलिए मेरी रक्षा और मेरी भक्ति की रक्षा का भार भी भगवंत का है। भक्त सोचता है कि भगवान मेरे हैं, इसलिए भगवान की सेवा का भार मेरे ऊपर है। मेरे सिवाय भगवान की सेवा कौन करेगा। भक्त और प्रपन्न भक्त की इनकी तुलना बंदर और बिल्ली के बच्चे के समान की जाती है। भक्त बंदर का बच्चा है जो माँ को अपने हाथों से कसकर पकड़े हुए रखता है। बच्चे की माता एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगाती है। उसका बच्चा अपने दोनों हाथों से अपनी माँ को पकड़ कर रखता है। माता को बच्चे की अलग से चिंता नहीं करनी पड़ती कि यह कहीं गिर जाएगा, क्योंकि बच्चे ने पकड़ा हुआ है। लेकिन बिल्ली के बच्चे के समान प्रपन्न भक्त हैं। वे कमज़ोर और असमर्थ हैं, पूरी तरह माँ के आश्रित हैं। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ले जाना होता है तो माँ ही अपने मुंह से कोमलता के साथ उसे उठाकर पकड़ती है। प्रपन्न भक्त की भक्ति के निर्वाह का भार भगवान पर होता है। फर्ज करें कि मृत्यु के समय, मृत्यु आने के पहले भक्त मूर्छित हो गया। अब वो भगवंत को पुकारने में, याद करने में कि भाई आखिरी समय में भगवान का नाम लेना जरूरी है, वो तो असमर्थ हो गया है। वो याद कैसे करेगा, वो बेहोश हो गया है। तो प्रपन्न भक्ति होने पर तो उस भक्त का पूरा काम भगवंत को स्वयं को करना है। भगवंत ने बुलाया नहीं, भक्त ने बुलाया नहीं, क्योंकि वो तो बेहोश है। भगवान बिना बुलाए भी उसको दर्शन देने आएंगे। भक्ति करना भक्त के अधीन है, किंतु प्रपत्ति का पूर्ण होना भगवंत के अधीन है। यदि किसी भक्त के निश्चल और अबोध प्रेम के वश प्रभु उसे अपना प्रपन्न भक्त स्वीकार कर लें, तभी प्रपत्ति का निर्वाह होगा। परिणीता स्त्री के समान प्रपन्न भक्त का एक ही काम होता है, उसे कुछ नहीं करना, अपने पति के अनुकूल चलने का संकल्प और पति के प्रतिकूलता का पूरी तरह से बचाव। जिन्होंने प्रभु को आत्मसमर्पण कर दिया और मान लिया और कह भी दिया कि मेरा तन, मन, धन, प्राण, जीवन सर्वस्व मेरे प्रभु का है, अब कुछ भी अपना नहीं रहा। ऐसी शरणागति लेने के बाद यदि हम हमारे मन को या तन को फिर कुटुंब की सेवा में लगाते हैं या मन को संसार की प्रिय वस्तुओं में, धन में, शरीर सुख में, मान बढ़ाई बैर विरोध में या विषय भोगों में लगाते हैं, तो फिर हमने अपना दिया हुआ यानी अपना समर्पण किया हुआ धन और मन वापस ले लिया। फिर हम भक्त नहीं होकर के दत्तापहारी, शास्त्रों में दत्तापहारी उनको कहा गया जो देकर के वापस छीन लेते हैं, उनको अदम कहा गया है। ऐसे अदम मनुष्य हो गए हैं। यदि हम सब धर्मों को त्याग कर
एक सच्चे गुरु की शरण नहीं लेते तो भी हम इच्छाचारी हो गए, भक्त नहीं रहे। जबकि हमें भक्त बनना है। प्रपन्न और शरणागत भक्त का जो समय है वो उसका खुद का नहीं है, उसने समर्पण कर दिया। उसे अधिकार नहीं है कि वह एक क्षण भी फालतू गमाए। शरणागत, प्रपन्न और समर्पित भक्त सबसे बड़ा है। 10वीं ज्ञान भक्ति। सतगुरु 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 स्वामी, ज्ञान भक्ति दें सतगुरु स्वामी। अक्षर पुरुष का दीदार ज्ञान भक्ति से होता है और चौथे लोक के स्वामी सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल का दर्शन प्रेम भक्ति से होता है। पीछे जो 9 प्रकार की भक्ति, जिसे नवदा भक्ति कहा गया, नवदा भक्ति बताया गया, उनमें से जो भी भक्ति प्रेम अंग प्रदान हो, प्रभु के प्रेम को बढ़ाने वाली हो, प्रेम उत्पन्न करने वाली हो, तो वो उपकारी और मददगार है। यही प्रेम आगे विकसित होने पर सत्य ज्ञान का बोध कराता है, उससे अज्ञान का नाश होता है और तब ज्ञान भक्ति या विवेक संयुक्त प्रेम कहा जाता है। वही प्रेम और प्रखर होगा और गहरी तड़प का रूप लेगा, तो वही प्रेम भक्ति बनकर प्रभु के दरबार में सत्य देश में ले जाने वाला हो जाएगा। उसके आगे वही प्रेम अमल भक्ति और मालिक में तद्रूप कराने वाला हो जाने पर वही प्रेम अभेद भक्ति कहलाएगा। ज्ञानी भक्त संसार की अनित्यता और माया के झूठ को समझकर, मनुष्य जन्म की दुर्लभता को समझकर, जगत में कर्मों के जाल में और माया की ठगोरी से सावधान होकर भक्ति पथ पर चलता है। कोई कर्म ऐसा नहीं करता जो बंधन कारक हो, क्योंकि वह विवेकवान है, वह ज्ञानी भक्त है। सदा ही अविद्या के धोखे से बचता रहता है, मन की चाल और घात को समझता है, विकारों से बचता है। निरंतर अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बनाने की कोशिश में लगा रहता है। यह कहा जा सकता है कि बाकी का तमाम जगत मोह निंद्रा में सो रहा है, किंतु केवल ज्ञानी भक्त इसमें जागृत पुरुष हैं। वे दुनिया के नाटक में नाटक के पात्र की तरह जीते हैं। जीवन रेस अविद्या निंद्रा, सुख सैया सोयो करिहेत, कर्म खवारा पुट भरिलाई, ताते बहुविधि भयो अचेत, भक्ति प्रदान जगायो कर गई, आलस भरी जबाई लेत, सुंदर अब निंद्रा बसनाई, ज्ञान जागरण सदा सुचेत। विवेक प्रदान और ज्ञानी भक्त सदा ही द्वैत से बचते हैं। द्वैत ही अंधेरा है और अज्ञान का मूल है। ऐसे भक्त सर्वत्र एक प्रभु का वास देखते हैं, किसी की आत्मा को दुख नहीं पहुंचाते। ऊंच नीच, छोटा बड़ा या अपना पराया उनके लिए कुछ भी नहीं है। सबका मालिक एक, इस सिद्धांत पर वे पूरा अमल करते हैं। विरोध या राग या द्वेष या बैर या मोह किसी से नहीं करते। ज्ञान अंग के साथ सार शब्द की साधना करने से ज्ञानी मोक्ष पद के भी अधिकारी हो जाते हैं। प्रेम अंग धारण करके, प्रेम की आगे की साधना करके सच्चे मालिक के धाम में जाना उनका अगला पड़ाव होता है। ज्ञानी भक्त समता के भाव में रहते हैं
शुभ अशुभ, दुख सुख, निंदा स्तुति, हानि लाभ, संयोग वियोग और जन्म मरण में भी वे एक प्रभु की मौज के अधीन सदैव प्रसन्न रहते हैं। किसी काम को वे कर्ता बनकर नहीं करते, किसी कर्म को फल की इच्छा रखकर भी नहीं करते, जगत को स्वप्न मानते हैं। ज्ञानी भक्त जगत में केवल एक रिश्ता प्रभु से रखते हैं और बाकी सब लोगों से उनका न अपनेपन का रिश्ता है न परायेपन का। ज्ञानी कर्म करे नाना विधि, अहंकार या तन का खोवे, कर मन का फल कछु न जोवे, अंतःकरण वासना बोवे, जूं कोई खेती कूंजो तत, लेकर बीज भूनि के बोवे, सुंदर कहे सुनो दृष्टांतहि, नागी नाई कहा निचोवे।